हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन चैप्टर के एक बेहतरीन से टॉपिक एक्सेलरेशन के बारे में। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन कब आ जाता है, कब वो एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, कब वो बिना एक्सेलरेशन के मूव करती है। तो इन कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ये बहुत बेसिक वीडियो है, क्लास 9 के लिए बनाई जा रही है, तो एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को आप समझें इजिली। देखें, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी दो तरह की होती है, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी कि अगर किसी मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम बनी रहे, ठीक है ना, एक जैसी स्पीड से वो चल रहा हो और एक जैसी डायरेक्शन में जा रहा हो, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो यूनिफॉर्म होगी। देखिए, अगर मान लें ए से बी तक कोई पर्सन ट्रेवल कर रहा है और उसको हमने एक पॉइंट पे देखा तो इसकी स्पीड यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर है ए टू बी। इस पॉइंट पे हमने इसके जैसे सी है, ये डी पॉइंट पे देखा, डी पॉइंट पे भी इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और ए टू बी है। और एक ही पॉइंट ई देखा तो ई पर भी इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और वो ए टू बी ही जा रहा है, यानी कि उसकी डायरेक्शन में भी कोई तब्दीली नहीं हुई है और उसकी वेलोसिटी यानी कि उसकी स्पीड में, वेलोसिटी की वैल्यू यानी कि स्पीड में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि सी से डी तक उसकी वेलोसिटी कैसी रही है, यूनिफॉर्म रही है, यानी कि वेलोसिटी में चेंज कितना है, यानी कि हम ये कहेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी 0 है। ठीक है ना, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ, साफ साफ दिख रहा है हमें। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, डायरेक्शन को भी वो नहीं चेंज कर रहा है, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। इस वक्त में इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसमें एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन भी 0 होगा, इसमें किसी तरीके का एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है ना। एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, ये एक्सेलरेशन होता है। ये बात अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर बात करें, अब देखिए बंदा ए से बी तक ही जा रहा है, लेकिन हमने एक पॉइंट सी पे देखा, वो 60 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर से था, और हमने देखा कि कुछ टाइम के बाद, मान लेते हैं 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद हमने ये देखा कि उसकी स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर। फिर हमने अगले 10 सेकंड या 20 सेकंड के बाद देखा उसकी स्पीड हो गई 100 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन पॉइंटों पर स्पीड टाइम के साथ साथ बदल रही है। ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। डायरेक्शन तो नहीं बदल रही है, लेकिन स्पीड की जो वैल्यू है, यानी कि वेलोसिटी की जो वैल्यू है, वो क्या हो रही है, वो वेरी कर रही है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन में एक्सेलरेशन होता है। ठीक है ना। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसको हम देखते हैं, समझेंगे। मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट के ऊपर, जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और वो ए पॉइंट से बढ़ा और भैया वो बी पे जब पहुंचा तो उसकी स्पीड हो गई 10 नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे इसकी स्पीड हो गई सपोज कर लो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। और इसने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए जो टाइम लिया है वो लिया है मान लेते हैं 5 सेकेंड का। ठीक है ना, बहुत सिंपल कैलकुलेशन सारे हैं। अब देखिए, ए से बी तक जाने में 5 सेकंड का टाइम लिया, ए पे उसकी स्पीड को देखा गया, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी थी, वो 5 मीटर पर सेकंड थी, और बी पे क्या होगी, वो 20 मीटर पर सेकंड होगी। और डायरेक्शन क्या है, ए टू बी है, और इसकी डायरेक्शन ए टू बी है, यानी कि इसकी डायरेक्शन में चेंजेस नहीं हुआ है, इसकी स्पीड में चेंज होने से इसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ है। ठीक है ना। अब आपसे ये कहा जाए कि इसमें एक्सेलरेशन कितना हुआ है, तो हम ये देखेंगे इसमें चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, तो हम दिखेगा चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में यहाँ जो चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज उसके मैग्नीट्यूड की वजह से हो रहा है, और वो कितना हुआ है 20 माइनस 10। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल घटा देंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा 10 का चेंज हुआ। अब ये सोचिए
कि यहाँ 10 से इसने 20 5 सेकंड में करा है, तो हर सेकंड कुछ ना कुछ स्पीड तो बढ़ी होगी। अचानक तो कभी एक टाइम पे थोड़ी ना 10 से 20 हो गई होगी, ऐसे नहीं हुआ होगा, बल्कि हर सेकंड कुछ ना कुछ स्पीड बढ़ी होगी, तभी 5 सेकंड के बाद बी पॉइंट पे इसकी 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। अब देखिए, हर सेकंड जो स्पीड बढ़ी है वही एक्सेलरेशन का मान है, ठीक है ना। तो हमने क्या निकाला, चेंज इन वेलोसिटी निकाली। चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में चेंजेस हुआ। टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 5 सेकंड का, ठीक है ना। कितना टाइम लगा है, 5 सेकंड का। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक सेकंड में कितनी स्पीड बदली है इसकी, कितनी वेलोसिटी में चेंज आया है। तो लिखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। अब देखो 1 सेकेंड में कितना आया, 5 सेकेंड में आया चेंज 10 का, तो 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा 10/5, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, ठीक है ना। हर सेकेंड कितने की स्पीड में बदलाव आया है, 2 मीटर पर सेकेंड का बदलाव आया है। और यही क्या है, यही वैल्यू है, यही वैल्यू एक्सेलरेशन है। अगर इस सेकेंड को भी हम नीचे ले लें तो ये हो जाएगा 2 मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, तो हमें ये पता चलेगा कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट में डेवलप हुआ है। समझ में आ रही बात। आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मोशन करे कि उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो हम ये कैलकुलेट करें कि उसकी वेलोसिटी में एक सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है। तो एक सेकेंड में जितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा वो ही उसका एक्सेलरेशन कहलाएगा। यहाँ हमने देखा 5 सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज 10 मीटर पर सेकेंड का था, तो एक सेकेंड में कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो गया, ठीक है ना। और यही 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस मोशन का ए टू बी तक मोशन का एक्सेलरेशन है, यानी हम ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन आ गया है। एक्सेलरेशन तभी आएगा जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा। तो सीधी सी डेफिनेशन आपको एक्सेलरेशन की समझ में आ गई होगी। तो हम पहले उसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। The rate of change of velocity is called acceleration. रेट का मतलब क्या है, एक सेकंड में कितना चेंज आ रहा है, ये क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हम इसको समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी यू से मूव कर रहा है, और वो टी टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद हम उसको देखते हैं, उसकी वेलोसिटी बी के ऊपर हो जाती है वी, ठीक है ना। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स with initial velocity u and after t time its velocity become v, उसकी फाइनली कितनी हो जाती है, v हो जाती है। देन acceleration in motion of object a will be equal to हो जाएगा change in velocity upon time। हम पूरा लिख लें इसको, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करेंगे स्मॉल ए से, तो स्मॉल ए बराबर हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v माइनस यू निकालेंगे, तो v माइनस यू हो जाएगा अपॉन टी हो जाएगा, हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, और हमने निकाल लिया कि चेंज कितना आ जाएगा, v माइनस यू आ जाएगा अपॉन टी, तो इतने मीटर पर सेकेंड का आ जाएगा। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है, उसको हम जब सेकेंड से डिवाइड करते हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। क्या फार्मूला आ गया कि A विल बी इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, ठीक है ना। अब हम एक्सेलरेशन के और केसेस को समझते हैं, देखते हैं। देखो, बात समझने की कोशिश करिए। देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इस जगह पे जो उसकी स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। जब वो यहां पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, लेकिन अभी वैल्यू जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड ही है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि A से B तक आने में क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन है, क्या उसमें इस मोशन में एक्सेलरेशन है, तो आप कहेंगे कि हाँ इसमें एक्सेलरेशन है। देखिए, यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड में 5 में उसकी वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, डायरेक्शन में चेंज हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। इस मोशन में क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इस मोशन में है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है और यहाँ पे उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ बी पर पॉइंट पे पहुंचा तो भी स्पीड उसकी 5 मीटर पर सेकेंड ही है और डायरेक्शन भी दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, ऐसे एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन है। यहाँ पे उसकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन उसकी डायरेक्शन में चेंज हुआ है। और वेलोसिटी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन और स्पीड दोनों पे डिपेंड करती है, इसलिए क्या होगा, उसकी डायरेक्शन के चेंज होने से भी वेलोसिटी में चेंजेस आएगा और एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी और एक्सेलरेशन कैसी यूनिट है। तो हमने ये देखा कि एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी याद रखिए कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है, जिस तरफ फोर्स लगाएंगे। देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में ही क्रिएट होगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ इस घूमते हुए ऑब्जेक्ट को देखें तो इस पे जो फोर्स लगता है वो सेंटर की तरफ लगेगा। जैसे आप किसी ईंटे को अपने हाथ में पकड़ के घुमाएं तो जो डोरी होगी वही उस पे फोर्स लगा रही होगी, ठीक। अगर आप किसी ईंटे को अपने डोरी में बांधे, अपने हाथ से इतनी एक ईंटे को बांधे और ऐसे करके नचाएं तो जो डोरी लगाएगी उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, इसलिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किधर होगी, वो सेंटर की तरफ ही होगी। और यहाँ पे क्या है, ये ब्लॉक किसी सरफेस पे अगर आप ढकेल रहे हैं इसको तो इस पे इस तरफ फोर्स लगाया है तो इसमें मोशन इधर का हो रहा है, इसलिए इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल्स को देखते हैं जहां पे हमें एक्सेलरेशन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से एक बंदे ने यूं फेंका इस एक एंगल के ऊपर, तो वो यूं जाके यूं गिर जाएगा। अब चूंकि इसको अर्थ लगातार नीचे की तरफ खींच रही है, इसलिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो हमेशा नीचे की तरफ है, ठीक है ना। और यहाँ पे अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन लग रहा है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो स्मॉल g से रिप्रेजेंट करा जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। यानी कि यहाँ का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, हमेशा अर्थ पे वर्टिकली नीचे की तरफ होगी। समझ में आ रही बात। अच्छा, अब एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ बातें और हम लोग सीखते हैं। डायरेक्शन एक्सेलरेशन की आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और उसने ब्रेक ली और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी, तो यहाँ पे भी तो वेलोसिटी का चेंज हुआ है।
लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहा है वो कैसा हो रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, यहाँ का एक्सेलरेशन होगा 10 - 20 अपॉन, मान लेते हैं ये टाइम है 10 सेकेंड का यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा भैया, -10/10, यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखिए जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा तो हम उसको रिटार्डेशन कहेंगे, यानी कि हम रिटार्डेशन की डेफिनेशन बनाएंगे, द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक, द नेगेटिव acceleration is called retardation। पक्का, नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही क्या बोलेंगे हम, रिटार्डेशन बोलेंगे। यानी कि जब हम देखेंगे हमारी इनिशियल स्पीड ज्यादा है और फाइनल स्पीड कम है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है, और नेगेटिव एक्सीलरेशन की वजह से यहाँ पे रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो रही है। अगर आप किसी चीज को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं, तो उसकी स्पीड हर सेकंड बढ़ती या घटती है, तो हमारा जवाब ये है कि उसकी स्पीड हर सेकंड घटती है, और एक हाइट पे जाके वो रुक जाता है, फिर रुक के वो नीचे गिरता है। जैसे इस पेन को फेंकेंगे तो ये यहाँ तक आएगा और फिर ये वापस नीचे गिरेगा। तो हमने ये देखा कि जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो उस पे क्या लगता है, उस पर रिटार्डेशन लगता है, जो उसकी स्पीड को क्या करता है, हर वक्त कम करता चला जाता है, और एक वक्त में उसकी स्पीड क्या हो जाती है, वो बिल्कुल 0 हो जाती है, और एक हाइट पे जाके वो रुक जाता है और फिर वो नीचे गिरता है। और लेकिन जब वो नीचे गिरता है तो वहां पे एक्सेलरेशन कैसा होता है, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। तो आप समझिए कि जब हमने किसी चीज को ऊपर फेंका हुआ है तो वहां पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो नीचे लग रहा है, ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है। लेकिन जब कोई चीज नीचे गिर रही है तो वहां पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, और एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिधर मोशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये जान लिया कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं, और एक्सेलरेशन क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में एक सेकंड में होने वाले चेंजेस को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है ना। और सिंपल फॉर्मूले से इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। शुक्रिया।